गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि भारतीय किसानों ने नील की खेती करने से क्यों मना कर दिया था। इसके कुछ कारण थे जिनमें से मुख्य है कि जो इंडिगो की कल्टीवेशन है उसके लिए बहुत ही फर्टाइल लैंड की आवश्यकता पड़ती थी, और एक बार जब इंडिगो की खेती हो जाती थी, इंडिगो की हार्वेस्ट हो जाती थी, उसके बाद कई वर्षों तक उसमें फिर दूसरी कोई फसल, उस जमीन में फिर दूसरी कोई फसल नहीं उग पाती थी। दूसरा, जो इंडिगो इंडिगो की जो कल्टीवेशन थी उसमें एक्स्ट्रा लेबर और एक्स्ट्रा टाइम की आवश्यकता पड़ती थी। फिर जो किसान है वे अपनी दूसरी फसलों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। यह भी एक कारण था कि भारतीय किसानों ने नील की खेती को मना कर दिया। दूसरा एक कारण और ये था कि अगर किसान जो है अपनी ज़मीन में इंडिगो की खेती कर लेते थे, नील की खेती कर लेते थे, तो फिर उन्हें जो अनाज की उनकी जो आवश्यकता थी वो उनकी पूरी नहीं हो पाती थी। क्यों? क्योंकि उस ज़मीन में फिर कई वर्षों तक कोई भी फसल नहीं उगती थी। ओके स्टूडेंट्स, अब एक जो मुख्य कारण क्या था कि जो प्लांटर्स थे, प्लांटर्स मीन्स जो ठेकेदार थे उस समय, वो किसानों को इंडिगो की कल्टीवेशन से पहले ही, यानी कि नील की खेती से पहले ही बहुत सारा पैसा दे देते थे, और उसके एवज में उनसे वो ये जो है प्रॉमिस करते थे, कराते थे कि जब नील की खेती तैयार हो जाएगी तो वो उसे ही बेचेंगे, और वो उनकी खेती को बहुत ही कम दामों पर लेते थे। उनकी जो फसल तैयार होती थी उसे बहुत ही कम दामों पर लेते थे। इससे क्या होता था, जो प्लांटर्स का पैसा होता था वो जो है वो पे नहीं हो पाता था। इससे जो किसान थे वो कर्ज के चक्रव्यूह में फंस जाते थे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो ये सब कारण थे जिससे जो है किसान, भारतीय किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके।